Hey guys, my name is Sandeep Kumar. I hope you are all are doing well. So today we are going to discuss part second of questions based on number system. तो स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला पहला क्वेश्चन क्या है? A student was asked to divide a number by 6 and add 12 to the quotient. He, however, first added 12 to the number and then divided it by 6, getting 112 as the answer. The correct answer should have been. उसने क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई एक स्टूडेंट है. ठीक. तो उसको क्या है, एक नंबर है x, उसको 6 से डिवाइड करने के लिए बोला गया, फिर उस पर 12 ऐड करने के लिए बोला गया. उसने क्या किया, उसको पहले क्या किया, 12 ऐड कर दिया और फिर 6 से डिवाइड कर दिया गया. तो उसको कितना मिला, 112 मिला. ठीक. आंसर. अब यहाँ पे देखो, जब इसको आप देखोगे तो ये क्या दिया है, x/6 प्लस 2. ठीक. और यहाँ x/6 प्लस 12 है. यानी ये कितना है हमारा, ये जो है इससे 10 ज्यादा है ना. यानी जो इसकी वैल्यू होगी वो इससे 10 ज्यादा होगी. यानी 112 प्लस 10 अगर ऐड कर देंगे तो 122 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. अगर हम इसको देखें तो ये 112 के बराबर है मान लीजिए. ठीक. तो यहाँ से x/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110 आ जाएगी, 110. ठीक. और ये हमें निकालना किसकी वैल्यू है, x/6 प्लस 12 की. तो हम क्या करेंगे, 110 प्लस 12 इज इक्वल टू 122. यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 122. तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 122. यानी ये नंबर हमारा आंसर हो गया. अगला क्वेश्चन क्या है, द चार्जेस फॉर ए 5-day ट्रिप by a tourist bus for one full ticket and a half ticket are 1440 inclusive of boarding charges, which are same for a full ticket and a half ticket. ठीक. The charges for the same for two full tickets and one half tickets inclusive of boarding charges are 2220 rupees. फिर क्या है, द फेयर ऑफ फॉर ए हाफ टिकट इज 75% ऑफ द फुल टिकट. फाइंड द फेयर एंड द बोर्डिंग चार्जेस सेपरेटली फॉर वन फुल टिकट. तो हम क्या लेते हैं, हम मानते हैं कि फेयर और जो है बोर्डिंग चार्ज क्या है. फेयर हमारा कितना है, x है, और बोर्डिंग चार्ज y है. या फिर हम ऐसा करते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है. तो ये हमारा पहले रहेगा. अब यहाँ पे क्या है, दो लोग हैं. ठीक है. तो दो लोगों कितना होगा, 2x हमारा क्या होगा, बोर्डिंग चार्ज प्लस वाई फेयर हो गया फुल. और जो हमारा हाफ टिकट का फेयर है वो 75% है फुल टिकट का. तो y का 75% कितना हो जाएगा हमारा, 3y/4. तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये 3y/4 इज इक्वल टू 1440. ओके. तो ये हमारा कितना हो गया, 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 1440 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5760 के इक्वल हो जाएगा. फिर हम क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन देखते हैं. वो क्या है कि दो फुल टिकट, यानी देखिए दो फुल टिकट और वन हाफ टिकट, तो हमारा जो बोर्डिंग चार्ज है वो तो x है ना सबका, तो वो हमारा x ही रहेगा. और हमारा जो चार्ज है दो लोगों का, फुल चार्ज, वो 2y प्लस एक का कितना होगा, 3y/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2220. यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12x प्लस यहाँ 11y इज इक्वल टू 8880. ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड हो गया. ठीक. ये फर्स्ट है. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन सेकंड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 24x प्लस 7×3 = 21y इज इक्वल टू, ये 5760 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो कितना आएगा, 17280. और उसी तरह जब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x प्लस 22y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 17760 आ जाएगा. अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. वो कितनी मिल जाएगी, वो मिलेगी हमें 17760 माइनस 1
7280 के, वो कितना हो जाएगा हमारा 480। तो 480 हमारा क्या आ गया, 480 हमारा फेयर आ गया। ठीक है, अब ये फुल फेयर है तो जो हाफ टिकट है उसका फेयर कितना होगा, इसका 3/4। ठीक, या फिर हमें जो है निकालना क्या है, हमें निकालना है अब कि बोर्डिंग चार्ज कितना है, तो हम इसमें से जो है इसका कितना 7/4 घटा देते हैं। ठीक, तो 120 इंटू 7, तो 840 हो जाएगा। तो 1440 माइनस 840 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600। ये 600 क्या है, दो लोगों का जो है, दो इसमें से दो हमारे क्या है बोर्डिंग चार्जेस जुड़े हुए हैं। तो 600 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 300, यानी हमारा बोर्डिंग चार्ज यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। उसने क्या पूछा है, फाइंड द फेयर, यानी फेयर हमारा कितना आ गया 480 और बोर्डिंग चार्ज कितना आ गया 380, यानी हमारा क्या आंसर हो गया, सी पार्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अ नंबर ऑफ फ्रेंड डिसाइडेड टू गो ऑन ए पिकनिक एंड प्लान टू स्पेंड ₹96 ऑन ईटेबल्स। ठीक है, क्या हुआ कि कुछ दोस्त है उन्होंने डिसाइड किया कि हम पिकनिक जाएंगे और 96 रुपए खाने पे खर्च करेंगे। बट क्या हुआ कि 4 ऑफ देम डिड नॉट टर्न अप एज ए कॉन्सिक्वेंस, उनके साथ कोई समस्या हो गई तो 4 लोग जो है नहीं जा पाए। ठीक, द रिमेनिंग वन हैड टू कंट्रीब्यूट ₹4 ईच एक्स्ट्रा, अब बचे हुए लोगों को क्या हुआ कि उनको ₹4 एक्स्ट्रा पे करने पड़े। ठीक, देन द नंबर ऑफ दोज हु अटेंडेड द पिकनिक वाज, तो अब हम क्या करते हैं 96 का फैक्टर कर लेते हैं क्योंकि वही तो फैक्टर होगा। तो 12 इंटू 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए अगर 12 लेते हैं तो 4 16 होगा, और यहाँ पे 4 तो 16 4 जा हमारा कितना होगा, ये 96 नहीं होगा। तो हाँ, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लेंगे और यहाँ पे क्या होगा 12 होगा, यानी जो है 8 लोग थे जो गए हैं और एक ने कितना खर्च किया 12। पहले कितने थे एक्चुअल में, 12 लोग थे जिनको जाना था और उनको 8-8 रुपए खर्च करने थे। तो यहाँ डिफरेंस 4 है, यहाँ भी डिफरेंस 4 है, और ये जो है दोनों कितना होगा 96 के इक्वल है। ठीक, यानी आंसर हमारा क्या होगा 8 होगा। अब अगर इसको हम यक्स से मान के चलें, ठीक, तो मान लीजिए कि टोटल 96 माइनस जो है टोटल कितने लोग जाने थे, यक्स लोग जाने थे। तो अब कितने गए 96 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स -4, तो खर्च कितना बढ़ गया, पर पर्सन का खर्च जो है कितना बढ़ा, सॉरी ये हमारा जो है खर्च आएगा एक पर्सन का, तो x-4 जो है गए हैं इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 96 के। तो यहाँ से हमारा क्या है 96 प्लस 4x, और ये कितना आ जाएगा -4 इंटू 96 डिवाइड बाई 4। ठीक, और -16 इक्वल टू 96, 96 से 96 हट गया हमारा, 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 ये 4 से ये 4 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर -4 माइनस यहाँ पे क्या है हमारा एक्स डिवाइड बाई एक्स है। ठीक है, तो 4 -4x प्लस 96 इज इक्वल टू 0, सॉरी -4x माइनस 96 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये हो जाएगा हमारा 12x प्लस 8x माइनस 96 इक्वल टू 0। ठीक, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12 और -8। देखिए माइनस वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 12, यानी टोटल कितने जो है लोग थे ग्रुप में 12 थे, लेकिन गए कितने 4 जो है नहीं गए हैं, तो कितने गए हैं 8 पर्सन जो है गए हैं पिकनिक पे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। मैं ये बोलूंगा कि जब इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो या तो जो है दो चीजें करें, या तो हिट एंड ट्रायल लगाओ, ठीक है, जिसमें बाइनोमियल इक्वेशन बन रही हो, या तो फिर जो है ऑप्शन को देख लो। ठीक है, अगर ऑप्शन से आइडिया ले लो कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक, अब अगर इसमें देखोगे तो उसने पूछा कितने लोग जो है नहीं जाएंगे, सॉरी कितने लोग गए अटेंड किया, तो 96 डिवाइड बाई 8 फर्स्ट ऑप्शन, तो कितना आएगा 12। ठीक, अगर 8 गए हैं तो पहले कितने थे 12, और जो है यहाँ पे 8-8 रुपए खर्च किए तभी तो 96 आएगा। तो यहाँ पे 4 देखो, यहाँ पे क्या है 4 इनको ज्यादा खर्च करने पड़े अब, और यहाँ पे 4 लोग कम गए। अगर 16 लोग हैं तो 16 में क्या होगा 16 6 या 96। ठीक है, और 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा क्योंकि 4 लोग जो है नहीं गए, तो अच्छा 20 जो है 96 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये आंसर होगा नहीं। अब आते हैं 12 पे। ठीक है, तो 12 अगर गए तो 12 गए और 8 रुपीज खर्च किया। अब पहले कितने थे 16 लोग थे और कितना 4 4 खर्च किया, तो 16 4 जो कितना हुआ
64, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक, 24 और 4, तो यहाँ पे तो वैसे भी 0 रुपये हो जाएगा। 24 अगर गए हैं तो फिर पहले 28 होंगे, तो खर्च कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो कैसे खर्च हो सकता है जब 96 है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन से भी हमारा आंसर ए होगा। ठीक है, मैं देखिए ए में हमारा आंसर आ गया था तो हम इसको टिक लगा देंगे, बट मैं सिर्फ चेक करने के लिए एक्सप्लेन कर रहा था कि आगे के हम ऑप्शन से कैसे करेंगे। मान लीजिए 8 अगर हमारा जो है डी पार्ट में होता तब। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एन ऑफिस हैज एज मैनी 4 लेग चेयर एंड एज मैनी 4 लेग टेबल्स एज वर्कर्स। मान लीजिए जो है यहाँ पे क्या है, चेयर्स हैं और टेबल्स हैं, सॉरी टेबल्स और वर्कर हैं। ठीक है, तो यक्स 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 तीनों हैं। फिर क्या कह रहा है? एंड एज मैनी 3 लेग चेयर, सॉरी 3 लेग स्टूल्स। ठीक, और एज 4 लेग अलमीरा। ठीक, अब फिर क्या कह रहा है? इफ द नंबर ऑफ स्टूल्स बी वन मोर देन द नंबर ऑफ चेयर्स या नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये तीनों बराबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ये x+1 हो जाएगा और ये भी x+1 हो जाएगा। तो उसने क्या कहा है कि वर्कर एंड द टोटल नंबर ऑफ लेग्स टू बी 585, द नंबर ऑफ वर्कर इन द ऑफिस आर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए, चेयर क्या है? 4 लेग्ड है, टेबल हमारी क्या है? 4 लेग्ड है, और वर्कर हमारे क्या होंगे? 2 लेग होंगे, क्योंकि इंसान के 2 ही पैर होते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 जो है 3x+3, और ये हमारा क्या है? इसके जो अलमीरा है ये 4 लेग्ड है, तो 4x+4 इज इक्वल टू 585। 4x कितना हो गया? 8x+2x 10x, 10x और 4 14x, 14 और 3 17x+7 इज इक्वल टू 585। तो यहाँ से हमारा 17x इज इक्वल टू क्या आ गया? 585 माइनस 7। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 576, सॉरी 578 डिवाइड बाई 17। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 34 जो है x की वैल्यू हमारी 34 आ गई। तो नंबर ऑफ वर्कर कितने आ गए? 34 वर्कर आ गए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ए बी सी एंड डी प्ले अ गेम ऑफ कार्ड। ठीक है, तो ए बी सी और डी 4 लोग हैं, वो एक क्या कर रहे हैं? जो है गेम खेल रहे हैं कार्ड वाला। ए सेड टू बी, ए से कहता है इफ आई गिव यू 8 कार्ड्स, मैं अगर तुम्हें 8 कार्ड देता हूं तो यू विल हैव एज मैनी एज सी हैज एंड आई शैल हैव 3 लेस देन व्हाट सी हैज। क्या कह रहा है कि अगर मैं जो है बी को, देखिए ए है, बी है, सी है और डी है। वो कह रहा है कि अगर मैं जो है बी को 8 कार्ड देता हूं तो बी और सी के बराबर कार्ड हो जाते हैं। यानी अगर इसका एक्स है, ठीक, तो इसका भी एक्स हो जाएगा जब वो 8 कार्ड देगा। लेकिन अब अभी कितना? x-8। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? एंड सी हैज एंड आई शैल हैव 3 लेस देन व्हाट सी हैज। तो सी के पास जो है यक्स हैं, तो इसके पास कितने हो गए? हो जाएंगे x-3, क्योंकि इसके पास जो है 3 कम है, और प्लस जो है ये 8 जो इसने दिया है, तो x+5 कार्ड जो है वो ए के पास होंगे। अब सेकंड कंडीशन क्या है? आल्सो इफ आई हैव टेकन 6 कार्ड फ्रॉम सी, अगर वो 6 कार्ड सी से ले लेता है तो इसके पास कितने हो जाएंगे? x+11 हो जाएंगे। ठीक है, आई शैल हैव ट्वाइस एज मैनी एज डी एंड, सॉरी एज मैनी एज कौन? डी, बी एंड डी टुगेदर हैव। सो सॉरी आई शैल हैव ट्वाइस एज मैनी एज डी हैव। तो इसके पास जो है ए के पास डी का ट्वाइस है, यानी x+11 डिवाइड बाई 2। तो अब क्या कह रहा है? डी और डी के टुगेदर जो है कितने कार्ड हैं? 50 हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? x-8 प्लस x+11 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x-2x-16 प्लस x+11 इज इक्वल टू 100। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू 105। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो 35 आ जाएगा। अब उसने पूछा क्या? हाउ मेनी कार्ड्स ए हैज। ए गॉट, तो ए के पास कितने कार्ड हैं? x+5, यानी x की वैल्यू 35 प्लस 5 इज इक्वल टू 40। तो x के पास हमारे 40 कार्ड्स हैं। ये क्या है? द स्टूडेंट प्रेजेंट इन एन ऑडिटोरियम आर आस्क्ड टू स्टैंड इन अ रो।
क्या है, एक ऑडिटोरियम है जिसमें स्टूडेंट को बोला गया खड़े होने के लिए। तो क्या है, इफ देयर आर 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन द रो, यानी मान लो यहाँ पे रो है और यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है, एक रो में। तो हम मान लेते हैं x रो है, y स्टूडेंट है एक रो में। तो क्या है, इफ देयर आर 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर एक रो में 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हैं, ठीक, यानी y प्लस 4, तो नंबर ऑफ रो कितनी है, x माइनस 2, ठीक। तो सॉरी 4, 4 रो जो है कम हो जाती हैं। तो ये इक्वल टू कितना है, एक्स वाई, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे एक्स वाई होंगे। तो एक्स वाई प्लस 4x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर दो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, ठीक। पहला हमारा इक्वेशन। दूसरा क्या है, इफ टू स्टूडेंट वर लेस इन अ रो, अगर एक रो में दो विद्यार्थी कम हो तो y माइनस 2 फिर इंटू एक्स, फिर क्या है प्लस 4, यानी 4 नंबर ऑफ रूट्स ज्यादा हो जाते हैं। ये इक्वल टू कितने के है, एक्स और वाई के, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 2x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, दो कॉमन ले लिया, तो एक्स माइनस का प्लस 2y इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे हमारा कितना था, यहाँ पे हमारा था एक्स माइनस वाई, और ये हमारा 4 होगा क्योंकि 4 4 जा 16, ठीक। तो ये हो गया माइनस एक्स माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू आ गया 8, ठीक। अगर y इज इक्वल टू 8 आ गया तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, और y हमारा कितना है 8, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 12। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, 12 इंटू 8, 96, 96 हमारे जो है टोटल स्टूडेंट होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, बी। ए हॉस्टल a hostel was a hostel has provision for 250 students for 35 days। क्या है, एक हॉस्टल है जिसमें 250 विद्यार्थियों के 35 दिन का प्रोविजन है, ठीक, खाने का। फिर क्या कह रहा है, आफ्टर 5 days अ फ्रेश बैच ऑफ स्टूडेंट 25 स्टूडेंट वाज एडमिटेड टू द हॉस्टल। तो देखिए 250 स्टूडेंट का 35 डेज का था, तो अब बचा कितना, 30 डेज का, क्योंकि 5 दिन बाद आए हैं। अगेन आफ्टर 10 डेज, यानी जो बचे हुए हैं तो इसमें से माइनस कितने करेंगे, कितने आ गए 275, और कितने 10 डेज तक रहे, तो बचा कितने दिन का, तो ये हमारा हो गया कितना 25, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 25 3 जा कितना होगा 7500, और ये कितना होगा माइनस 2750। तो बचेगा कितना हमारा 05 और 50, यहाँ पे कितना हो गया 7 7 14, और ये हो गया हमारा 4, ठीक है। तो 4750 बचा। अब उसके बाद क्या है, जो है 25 स्टूडेंट जो है हॉस्टल छोड़ दिए, तो बचे कितने, फिर से बचे उतने जितने थे, कितने थे 250 लोग थे। अब इनके जो है पूछ रहा है कितने दिन का जो है काम चल जाएगा खाने का, तो 250 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 25 1 जा 25 एंड देन 19 डेज का हमारा हो जाएगा, ठीक। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19 डेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट attended attended charity show with entrance ticket of 3.7 per girl and 4.50 per boy, ठीक है। if the strength of the class and the amount of collection from the class are 160, जो strength है 440 collection है, find the number of girls in the class respectively who attend the show। अब हमारे पास जो है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज जो है बताना है जिन्होंने शो को अटेंड किया है। तो 3.7 जो है गर्ल्स का है और 4.5 बॉयज का है। टोटल कितना है 640 कलेक्ट हुआ 160, तो जो है यहाँ पे 4 है, तो ये कितना हो गया 0.3 हो गया, ये कितना हो गया 0.5 हो गया। तो यहाँ पे रेशियो कितना आ गया 5:3 आ गया। अब इसी 5:3 में 160 को डिवाइड कर दो, तो 8 से डिवाइड किया कितना आया 20, तो 2 ये कितना आ जाएगा 100, और ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। उसने क्या पूछा है कि जो है इफ फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, द गर्ल्स एंड बॉयज इन द क्लास। अब गर्ल्स एंड बॉयज पूछा है, तो गर्ल्स का कितना है 100 और बॉयज का कितना है 60, और उसने क्या लगाया रिस्पेक्टिवली, यानी ये हमारा हो नहीं सकता।
आंसर क्या होना चाहिए हमारा 100, 60 आना चाहिए, तो यानी नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय ए डिवीजर लीव्स अ रिमाइंडर 24। ठीक है, कोई नंबर है जब उसको हमें डिवाइड किसी जो है डिवाइडेड डिवीजर से डिवाइड किया जाता है तो 24 रिमाइंडर आता है। व्हेन ट्वाइस द नंबर ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवीजर, अब इस नंबर का जो है ट्वाइस डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है हमारा जो है 11 आता है, तो इसका ट्वाइस कितना होगा 48, और 48 माइनस 11 यानी कितना हो जाएगा हमारा 37, यानी वो डिवीजर कितना होगा हमारा, वो डिवीजर 37 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है, और उसमें हमारा क्या है कुछ रिमाइंडर बच रहा है, और इस जब हम दो गुना करेंगे नंबर को तो यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है वो भी दो गुना हो जाएगा, और फिर जब डिवाइड किया जा रहा है तो ये तो हमारा वैसे ही डिविजिबल था पहले वाला। ठीक है, मान लीजिए वो नंबर जो है एक्स वाई कोई नंबर था तो ये तो हमारा पहले ही डिविजिबल था, ठीक है, एक्स या वाई से। बट जो ये है, जो रिमाइंडर हमारा चेंज हो रहा है वो इसकी वजह से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कितना था 48 हो गया। ठीक, और उसमें से जो है ये डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 11 बचा यानी 11, यानी इनको अगर डिफरेंस निकाल दे तो हमारा क्या आ जाएगा कि डिवीजर क्या था। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन 242 इज डिवाइडेड बाय ए सर्टेन डिवीजर द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 8। क्या है, जब 242 हमारा किसी जो है डिवीजर से डिवाइड किया जाता है तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है 8 आता है। When 698 is divided by the same divisor, the remainder obtained is 9। ठीक, तो एक बात तो तय है ना कि ये मान लीजिए कोई भी वो होगा तो ये भी उस नंबर से डिवाइड होगा जो इसका आएगा +8, और यहाँ भी जो होगा वो भी जो है +9 करके इससे डिवाइड होगा। ठीक है, यानी अगर हम इसमें जो है 8 कम करते हैं तो वो नंबर भी जो है सेम डिवीजर से डिवाइड होगा और ये भी। तो when the sum of the number 242 and 698 is divided by the divisor, then the remainder obtained is 4। तो क्या है, अब हमारा रिमाइंडर जो है क्या हो रहा है 4 हो रहा है, यानी इन दोनों का सम कितना होगा 8 + 9 हो जाएगा हमारा 17, और 17 को जो है जब डिवाइड किया जाता है उससे जो डिवीजर है तो हमारा ऑब्टेन कितना होता है 4 क्या रिमाइंडर। तो वो नंबर क्या है जिससे डिवाइड किया जा रहा था, ऑब्वियसली 13 है, क्योंकि इन दोनों का सम जो है जो 17 है, जब उसको आप जो है डिवीजर से डिवाइड करोगे तभी तो जो है 4 हमारा रिमाइंडर आएगा। तो हमारा जो है आंसर 13 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी एंड सी स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम। ए completes अराउंड इन इतने सेकंड 252 एंड बी इन 308 सेकंड एंड सी इन 198 seconds, all starting at the same point। After what time they will meet at the starting point। तो देखिए हमारा जो है क्या होगा 252, 308 और 198 का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा बता देगा कि वो कितने समय बाद मिलेंगे वापस। तो इसके फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, देखिए 252 का फैक्टर क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई हमारा क्या होगा 3। ठीक है, तो 252 के फैक्टर निकालेंगे तो हमारा पहला तो 2 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 126 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, फिर हमारा आ जाएगा 63। ठीक है, और 63 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 6 और 121, यानी 3 से डिवाइड 7 से डिवाइड, फिर हमारा क्या है ये इसका हो गया, फिर हमारा क्या है 308। तो 308 कितने से हमारा 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 8 है, यानी 8 से तो डिवाइड होगा ही क्योंकि लास्ट में 8 है। ठीक है, सॉरी 4 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 8 है, अगर 8 से डिवाइड होना है तो हमें क्या है वो हमारा जो तीनों डिजिट है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो 308 का जो है फैक्टर हमारा कंफर्म क्या है कि ये हमारा 2 × 2 तो है ही। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या फैक्टर होगा, इसके बाद हमारा जो है आएगा 77, तो 7 × 11। इसी तरह 198 का फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए लास्ट में 8 है तो इसका मतलब हमारा क्या है ये 2 से डिविजिबल है हमारा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई अब कितना आएगा 99, तो 9 यानी 3 × 3 × 11। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा जो एलसीएम क्या आ जाएगा 22, यानी 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 11। ठीक, तो
इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 77, कितना आ जाएगा 2772, ठीक, डिवाइड बाई कितना 60। अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है ना कि डिवाइड करना है 60 से, तो हम यहाँ पे 60 से डिवाइड करके देखते हैं, और 6 से हम एक 3 और एक ये 2 कैंसिल कर देते हैं, बचेगा जो है 10, या फिर हम 2 से भी इसको कैंसिल करते हैं तो 5 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5 7 3 जा 21 और इंटू 11 यानी 11 एक, और 33 341 डिवाइड बाई 5, ठीक। कितना आ जाएगा हमारा, हम इसको डिवाइड करेंगे अगर 6 कितना 5 12 से, 7 7 3 जा 21 और 21 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा 7, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा हमारा 3, ठीक। 21 मल्टीप्लाइड बाई 11 तो 231, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा 231 डिवाइड बाई 5, तो 5 4 जा कितना 20 और 5 6 जा 30, 1/5, ठीक। तो 46 और 1/5 कितना होता है, 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 60 इक्वल टू 12, 45 मिनट और 12 सेकेंड, सॉरी 46 मिनट 12 सेकेंड, तो हमारा आंसर डी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन अरुण ओपिनियन, अरुण के ओपिनियन में हिज वेट इज ग्रेटर देन 65, तो अरुण के ओपिनियन में क्या है, उसका वेट जो है, ये अरुण है तो उसके ओपिनियन में उसका वेट ग्रेटर है 65 से और लेस है 72 से। फिर क्या कह रहा है कि हिज ब्रदर यानी उसके भाई का ओपिनियन क्या है, उसका वेट जो है वो जो है ग्रेटर देन है 60 से और लेस देन है कितने से, हमारा 70 से, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, हिज मदर्स व्यू इज दैट हिज वेट इज, ठीक, कितना है वो ग्रेटर है 68 से और लेस कितने से हमारा, ये उसका मदर का ओपिनियन है, लेस कितने से हमारा, यहाँ पे क्या है हमारा 60, सॉरी यहाँ पे किससे हमारा जितने से ये जो है क्या है ग्रेटर है, सॉरी लेस है, ठीक। ये जितने से लेस है तो इन दोनों के बीच कितना नंबर पड़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए, सॉरी ग्रेटर देन 68 है और लेस देन कितना है 65 है, ठीक है। तो ग्रेटर देन हमारा 60 क्या है 68 है और लेस देन कितना है 65 है, ठीक है। तो 68 और 65 के बीच में है। तो अब देखिए इन तीनों की अगर तीनों सही हैं तो क्या कह रहा है, इफ ऑल देम आर करेक्ट इन दियर स्टेटमेंट व्हाट इज द एवरेज डिफरेंस प्रोबेबल वेट ऑफ अरुण। यहाँ से हमारा क्या हो सकता है, देखिए अगर ये 65 है तो ये क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, 67 भी हो सकता है और 60 जो है 667, और यहाँ पे जो है मान लीजिए तो ये 68 या 69 जो भी है, तो ये सारे वेट संभव है, इसलिए इसका जो है आंसर क्या होगा, इसका हमारा जो है डाटा इन एडिक्वेट आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट हम नहीं कंफर्म कर सकते कि इसका वेट कितना होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द डिफरेंस बिटवीन अ टू डी, देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, द डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 27। तो टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 27, तो यानी 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 27, तो x 9x माइनस 9y इज इक्वल टू कितना 27 हो गया, x माइनस वाई कितना हो गया 3। फिर क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट इज 15, तो डिजिट का सम कितना है x माइनस एक्स प्लस वाई जो है 15 है, ओके। और उसके उसने क्या किया है, दिया है एंड द डिजिट एट टेंथ प्लेस इज बिगर देन द डिजिट एट यूनिट प्लेस। यहाँ पर उसने बता रखा है कि टेंथ प्लेस का डिजिट जो है वो यूनिट प्लेस के डिजिट से ग्रेटर है, यानी x इज लेस देन y है, सॉरी द डिजिट एट टेंथ प्लेस इज बिगर, सॉरी ये हमारा x जो है वो ग्रेटर है y से, ठीक, सॉरी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमारा जो है इन दोनों का ऐड कर दें तो हमारा जो है 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, यानी y इक्वल टू हमारा क्या आएगा 9 आ जाएगा, और y इक्वल टू 9 है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा,
सॉरी ऐड कर रहे हैं तो 2x, x इक्वल टू हमारा 9 आ जाएगा और y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। वहाँ पे क्या था, हमें पता नहीं था कि कौन सा बड़ा है वो कौन सा छोटा है, इसलिए हमारा आंसर क्या था डाटा इन एडिक्वेट। यहाँ दे रखा है कि जो हमारा 10th डिजिट है वो यूनिट डिजिट से बड़ा है, इसलिए हमारा क्या आंसर आ जाएगा 96 यानी बी पार्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, देयर आर 500 रूम्स इन अ मल्टी फ्लोर्ड होटल। ओके, मान लीजिए हम ले लेते हैं कि वहाँ पे कितना है, हम यक्स लेते हैं कि यहाँ पे यक्स फ्लोर है, ठीक। अगर ड्यू टू चेंज इन रूल द होटल हैज टू डिक्रीज नंबर ऑफ फ्लोर्स बाय 5, तो अब कितने बचे, यक्स माइनस 5 बचे। हाउ द मैनेजमेंट इज एबल टू पुट 5 मोर रूम्स इन ईच फ्लोर। ठीक है, ओवरऑल जो रूम है हमारे वो जो है कितने 10% से डिक्रीज हो गए। ओवरऑल द रूम्स इन द होटल डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द नंबर ऑफ फ्लोर्स एंड द नंबर ऑफ रूम्स फ्लोर द हॉस्टल ओरिजिनली हैड। ठीक, तो 500 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यंग, ये हमारे एक उसमें रूम हो गए। ओके, अब क्या है मैनेजमेंट ने 5 रूम और बढ़ा दिए और जो हमारा वो कितना है वो 5 से 5 फ्लोर कम हो गया, तो हमारे 450 केवल रूम बचे हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 500 प्लस 5x माइनस 5 इंटू 500 डिवाइड बाई एक्स प्लस सॉरी माइनस 25 इज इक्वल टू 450। ठीक, ये हमारा 450 और ये 500, तो ये कितना होगा 550 और इस 50 में ये 25 लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा 25 प्लस 5x माइनस 5 इंटू 500 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हमारा कितना आ गया ये 5 प्लस एक्स माइनस 500 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 0। यानी यहाँ से बाइनोमियल इक्वेशन बना वो क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। 500 के फैक्टर क्या होता है 20 इंटू 25। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 सॉरी प्लस 25 माइनस 20 माइनस 500 इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे एक्स रहेगा, तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सॉरी x प्लस 25 और x माइनस 20। ठीक, तो x की वैल्यू क्या होगा, x निगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि फ्लोर निगेटिव थोड़ा होंगे, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो फाइंड द नंबर ऑफ फ्लोर्स एंड नंबर ऑफ रूम्स पर फ्लोर इन द होटल ओरिजिनली है। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हो गए 20 हो गए। ठीक, और 20 तो टोटल 500 हमारे जो है रूम थे, तो 20 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 25। तो कितने 20 फ्लोर एंड 25 रूम्स, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, in a regular week there are 6 working days, for each day the working hour are 7। तो रेगुलर वीक में हमारे कितने हैं 6 वर्किंग डेज हैं और एक दिन में हमारे 7 वर्किंग आवर हैं। अ मैन गेट 80 रुपए पर आवर फॉर रेगुलर वर्क एंड 100 रुपए फॉर ओवर टाइम। ठीक, तो 100 तो उसको जो है रेगुलर वर्क के लिए 80 रुपए और ओवर टाइम के लिए कितना जो है मिल रहा है 100 रुपए मिल रहा है। ठीक है, इफ ही अर्न्स कितना 30880 इन 8 वीक, तो 8 वीक में उसका रेगुलर आवर कितना होगा 6 इंटू 7 इंटू 8 और मल्टीप्लाई जब 80 से कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कि उसको जब वो रेगुलर आवर में काम करता है तो उसको कितना रुपए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना आ जाएगा 336। तो 336 मल्टीप्लाइड बाई 80 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 26880 26880। इतना हमें मिल रहा है उसको रेगुलर आवर में। तो बचा हुआ किस में मिलेगा, जो उसने जो है ओवर टाइम किया है, तो ओवर टाइम में जो है उसको 100 रुपये मिलते हैं। तो टोटल उसको कितना ओवर टाइम में मिला है एक्चुअल में 30880 माइनस 26880। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। 4000 क्या है रुपए मिले हैं उसको किसके ओवर टाइम के। तो ओवर टाइम कितने घंटे किया उसने 4000 डिवाइड बाई 1 घंटे में 100 रुपए मिलते हैं तो कितना हो गया 50 आवर, यानी 40 घंटे उसने ओवर टाइम किया। तो टोटल टाइम कितना उसने काम किया वो कितना होगा आपका 336 रेगुलर आवर प्लस 50 जो है ओवर टाइम, तो इक्वल टू 376। तो 376 आवर उसने टोटल काम किया है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बी पार्ट, यही हमारा आंसर होगा। तो अगला आगे देखते हैं हम। आज आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा खुद भी और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू। थैंक यू गाइस।